नमस्कार दोस्तों, अनूप हिस्ट्री जोन में आप सबका स्वागत है। अर्धवार्षिक करंट अफेयर की श्रृंखला में कोरोना की पिछले वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण तत्व कवर नहीं हो पाए थे, जिनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं। हमारा आज का पहला है कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित होकर फिलीपींस बना वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि फिलीपींस सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। फिलीपींस स्टॉक एक्सचेंज और फिलीपींस के बैंकर्स एसोसिएशन के बयानों से वित्तीय मदद की पुष्टि की गई है। फिलीपींस स्टॉक एक्सचेंज को 17 मार्च को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया था, जबकि मुद्रा और ब्रांड व्यापार निलंबित कर दिया गया था। वित्तीय बाजारों को निलंबित करने का निर्णय कोरोना वायरस महामारी के चलते लिया गया था। फिलीपींस अधिकारियों ने बंद की प्रमुख वजह के रूप में कंपनी व्यापारियों की सुरक्षा के लिए जोखिम का हवाला दिया। नेक्स्ट है, प्रियंका चोपड़ा WHO के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। तो बता देते हैं कि बॉलीवुड की स्टार अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा महामारी कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करेंगी। प्रियंका ने फॉलोअर्स से कोरोना वायरस के बारे में जानकारी, भरोसेमंद स्तरों पर भरोसा करना, आग्रह और इस महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के शीर्ष अधिकारियों के साथ मिलकर इंस्टाग्राम एक लाइव पोस्ट भी किया है। नेक्स्ट है, विक्टर एक्सेलसेन और ताई तुजू इंग ने जीती ऑल इंडिया इंग्लैंड चैंपियन। तो बता देते हैं इसके बारे में कि डेनमार्क के विक्टर एक्सेलन और चीनी ताइपी की ताई तुजू इंग ने ऑल इंडियन चैंपियन में क्रमशः पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता है। ऑल इंडियन चैंपियनशिप बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित की गई थी। बैडमिंटन विश्व महासंघ के कोरोना वायरस महामारी के कारण सभी टूर्नामेंट को स्थगित करने का अंतिम बैडमिंटन इवेंट था। नेक्स्ट है, कनाडा कोविड-19 के चलते टोक्यो 2020 के ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेगा। तो बता देते हैं इसके बारे में कि कनाडा टोक्यो 2020 ओलंपिक का बहिष्कार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कनाडाई ओलंपिक समिति द्वारा कहा गया कि टोक्यो 2020 ओलंपिक में हिस्सा लेने से पहले एथलीटों को स्वास्थ्य का खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है, सुनील छेत्री कोविड-19 के खिलाफ फीफा जागरूकता में शामिल होंगे। तो बता देते हैं कि भारतीय स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री को फीफा के कोविड-19 के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान के लिए चुना गया। फीफा और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलरों के नेतृत्व वाला एक नया जागरूकता अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है, NBT ने स्टे होम इंडिया विथ बुक की शुरुआत की। तो इसके बारे में बता दें कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने देश में लोगों को घर पर रहने के दौरान किताब पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्टे होम इंडिया विद बुक पहल का शुभारंभ किया। यह पहल कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए एक निवारण उपाय के रूप में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, उड़ीसा सरकार ने मो जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो इसके बारे में बता दें कि ओडिशा के मुख्यमंत्री जो हैं इस समय नवीन पटनायक ने ओडिशा में मो जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मो जीवन कार्यक्रम की शुरुआत कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए की गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय निवेश एजेंसी ने इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी लॉन्च किया। तो इसके बारे में बता दें कि भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी ने द इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म कारोबारियों और निवेशकों को कोविड-19 से निपटने के लिए भारत की ओर से की गई वास्तविक तैयारियों की ताज़ा जानकारी उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, शिल्पा शेट्टी ने वेट लॉस कार्यक्रम के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साझेदारी की। तो बता देते हैं इसके बारे में कि भारत सरकार के प्रमुख फिटनेस कार्यक्रम यानी कि फिट इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेत्री और फिटनेस आइकन शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के साथ हाथ मिलाया है। यह समझौता कोविड-19 महामारी के कारण लगे 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के प्रीमियम कार्यक्रम 21 दिनों में वजन घटाने का कार्यक्रम
की मुफ्त पहुंच प्रदान करेगा। ये 21 दिनों का वजन घटाने का कार्यक्रम भारतीय समेत वैश्विक दर्शनों के लिए भी शिल्पा शेट्टी ऐप पर उपलब्ध होगा। नेक्स्ट है हमारा IIT गांधीनगर ने लॉकडाउन में छात्रों के लिए प्रोजेक्ट ईसाक लॉन्च किया। तो बता देते हैं इसके बारे में कि गांधीनगर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITGN ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान छात्रों को रचनात्मक परियोजनाओं में व्यस्त रखने के लिए प्रोजेक्ट ईसाक लॉन्च किया। इस परियोजना का उद्देश्य घरों में बैठे छात्रों के कौशल को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है कोहिमा में सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप का अनावरण हुआ। तो बता देते हैं इसके बारे में कि नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कोहिमा में सेल्फ डिटेक्शन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप उन व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने 6 मार्च के बाद कभी भी नागालैंड में प्रवेश किया है। ऐसे सभी लोगों के लिए अपनी जानकारी इस ऐप पर देना अनिवार्य होगा। यह ऐप अधिक जोखिम वाले मामलों का पता लगाएगी और उनकी निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नेक्स्ट है CM आदित्यनाथ योगी ने यूपी में टीम 11 का गठन किया। तो आइए बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 का गठन किया जिसमें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कई अंतर विभागीय समितियां हैं। उन्होंने CM की देखरेख में महत्वपूर्ण स्तरों पर काम करने वाले 2 दर्जन से अधिक वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ 11 अंतर विभागीय समितियों का गठन किया है। प्रत्येक समिति का नेतृत्व राज्य का एक वरिष्ठ नौकरशाह करेगा जबकि मुख्यमंत्री टीम 11 के प्रमुख होंगे। नेक्स्ट है उत्तर रेलवे ने पहले आदर्श हॉस्पिटल आइसोलेशन कोच का निर्माण किया। ठीक, तो बता देते हैं इसके बारे में कि उत्तर रेलवे ने पहले आदर्श हॉस्पिटल आइसोलेशन कोच का निर्माण सफलतापूर्वक कर लिया है। देश में कोविड-19 से लड़ने के लिए इसे फैलने से रोकने के लिए हॉस्पिटल आइसोलेशन कोच बनाए गए हैं। प्रत्येक कोच में 10 आइसोलेशन वार्ड हैं। नेक्स्ट है झारखंड में ई-पास जारी करने के लिए प्रज्ञा ऐप जारी किया। तो बता देते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ई-पास जारी करने के लिए मोबाइल ऐप प्रज्ञा लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को वितरण से जुड़े सभी लोगों को ई-पास जारी करना है। नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु में मोदी किचन पहल की शुरुआत हुई। तमिलनाडु में मोदी किचन पहल की शुरुआत हुई। तो बता देते हैं कि तमिलनाडु के कोवई या कोयम्बटूर में मोदी किचन की स्थापना की गई है। इस रसोई में प्रतिदिन 500 लोगों को भोजन परोसने की क्षमता है जो 14 अप्रैल 2020 तक चली। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों के पहचान के लिए अभियान प्रारंभ किया। तो बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य में संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया। इस अभियान का राज्य के नागरिकों को उनको दरवाजे पर कोविड-19 के लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आरंभ किया गया है। नेक्स्ट है कर्नाटक सरकार ने कोरोना वॉच नामक ऐप लॉन्च किया। तो बता देते हैं इसके बारे में कि कर्नाटक सरकार ने कोरोना वॉच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने का उद्देश्य संक्रमित व्यक्तियों को मूवमेंट ट्रैक करना है और कोरोना वायरस के फैलने से पहले ही सावधानी बरतना है। साथ ही यह ऐप मरीजों द्वारा स्पॉट की गई तारीख और समय भी प्रदान करेगी। इसके अलावा कोरोना वॉच ऐप पर कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार द्वारा चुने गए अस्पतालों की सूची शामिल है जहां इससे संबंधित लक्षण वाले नागरिक को टेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ़ोनपे ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की। तो बता देते हैं कि फ़ोनपे ने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर कोरोना वायरस हॉस्पिटलाइजेशन बीमा पॉलिसी कोरोना केयर शुरू करने की घोषणा की है। फ़ोनपे यूजर्स फ़ोनपे ऐप पर माई मनी सेक्शन में जाकर अपने लिए कोरोना वायरस पॉलिसी खरीद सकते हैं। इस पॉलिसी की पूरी खरीद प्रक्रिया में 2 मिनट से कम का समय लगेगा
और जिसके बाद ही ग्राहकों को तुरंत फ़ोनपे ऐप पर पॉलिसी से संबंधित दस्तावेज जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। तो बता देते हैं कि आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा कोविड-19 को ट्रैकिंग करने के लिए लॉन्च की गई आधिकारिक ऐप है। आरोग्य सेतु ऐप को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय के संपर्क राष्ट्रीय गवर्नमेंट डिवीजन द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, IAS एसोसिएशन ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोरोना पहल की शुरुआत की। तो बता देते हैं कि सिविल सेवा अधिकारियों की एसोसिएशन ने कोरोना वायरस से लड़ने में सरकार के प्रयासों में सहयोग करने और इन्हें पूरा करने के लिए करुणा नामक एक पहल की है। करुणा का पूरा नाम है सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर। नेक्स्ट है, तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए लगाया गया वी-शेप ट्यूनल। तो बता देते हैं कि तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइजर करने के लिए वी-शेप ट्यूनल स्थापित की गई। इस सैनिटाइजर टनल को राज्य की पुलिस महानिदेशक कार्यशाला में स्थापित किया गया। ये कीटाणुनाशक विशिष्ट वी-शेप टनल 20 सेकंड के अंदर ही लोगों को किसी भी संभावित बैक्टीरिया और अन्य रोगाणु रहित कर देती है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ ने होम क्वारंटाइन के लिए होम सर्वर विकसित किया। तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने गूगल मैप के माध्यम से क्वारंटाइन लोगों को ट्रैक करने के लिए नोएडा स्थित स्टार्टअप मोबकोडोर की सहायता से रक्षा सर्वर ऐप विकसित की है। कोरोना की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण घर पर किए गए हर व्यक्ति पर नियमित निगरानी रख पाना बेहद मुश्किल है। इसी उद्देश्य के साथ ऐप को लॉन्च किया गया ताकि पुलिस निगरानी में सक्षम हो सके। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की। तो आइए देखते हैं इसमें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश की राजधानी में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए 5T योजना का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार के अनुसार 5T बिंदुओं में से 5 बिंदु टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्वास्थ्य के सिपाही BJPM के साथ लोगों के पास पहुंचाई जा रही हैं दवाएं। तो बता देते हैं कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के स्वास्थ्य के सिपाही नाम से लोकप्रिय फार्मासिस्ट कोविड-19 के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान मरीजों और बुजुर्गों के दरवाजे तक अनिवार्य सेवाएं और दवाएं पहुंचाने में लगे हैं। स्वास्थ्य के सिपाही भारत सरकार प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत रोगियों के दरवाजे तक जरूरी दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर यूल ने कोविड-19 से निपटने के लिए यूनिसेफ से हाथ मिलाया। तो बता देते हैं इसमें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार के प्रयासों में सहयोग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के खिलाफ नागरिकों को जागरूक करना और उन्हें सशक्त बनाने के लिए संचार अभियान शुरू करना है। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन शील्ड नामक योजना चलाई। तो बता देते हैं इस योजना के बारे में कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली के लोगों को कोविड-19 से बचाने के लिए 21 कोरोना प्रभावित इलाकों में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, फ्लिपकार्ट में हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए ICICI लोम्बार्ड के साथ साझेदारी की। तो बता देते हैं कि फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड ने कोरोना वायरस कोविड-19 को कवर करने वाली 2 नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने के लिए ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। विशेष रूप से कोरोना वायरस को कवर करने वाली ये 2 पॉलिसी है। नेक्स्ट, मणिपुर सरकार ने जरूरतमंद लोगों के लिए फूड बैंक की पहल की। तो बता देते हैं कि मणिपुर सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के खतरे को देखते हुए फूड बैंक नाम की एक नई पहल प्रारंभ की है।
यह पहल गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई, जिन्हें लंबे समय तक राज्य में लॉकडाउन के कारण जरूरी वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है प्रसार भारती ने लॉन्च किया डीडी टेट्रो चैनल। तो बता देते हैं इसके बारे में कि देश के सार्वजनिक ब्रॉडकास्ट प्रसार भारती ने डीडी टेट्रो नाम से एक नया चैनल आरंभ किया है। इस चैनल डीडी टेट्रो को विशेष रूप से दूरदर्शन के पुराने मशहूर टीवी प्रोग्राम के लिए लॉन्च किया गया। प्रसार भारती द्वारा इस चैनल को कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन में लोगों को पुराने मशहूर टीवी प्रोग्राम दिखाने एवं घरों में रखने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाले देश का पहला रेलवे स्टेशन अहमदाबाद बना। तो बता देते हैं कि पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आने वाला गुजरात के कालूपुर का अहमदाबाद रेलवे स्टेशन सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है। इस सैनिटाइजिंग टनल को कोविड-19 के मद्देनज़र कर्मचारियों और यात्रियों की सुरक्षा करने के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है प्रसार भारती ने लॉन्च किया डीडी टेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कोविड-19 की आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए यूनिडो और कट्स ने किया समझौता। तो बता देते हैं इसके बारे में कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिकी विकास संगठन यानी कि यूएनआईडीओ और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी कट्स ने उपभोक्ताओं को वैश्विक विकास एजेंडे में योगदान देने के सहित कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुए वैश्विक संकट में अपनी सरकारों का सहयोग करने और सशक्त बनाने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है टाटा लाइफ इंश्योरेंस AIA कोविड-19 से संबंधित अतिरिक्त लाभ प्रदान करने की घोषणा की। तो बता देते हैं कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपने पॉलिसी धारक और एजेंटों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के कोविड-19 से संबंधित सेवाएं देने की घोषणा की है, जिनके साथ टाटा AIA इस प्रकार की सेवाओं का विस्तार करने वाली भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है DST ने रोल आउट किया एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म सहयोग। तो इसके बारे में बता देंगे भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने एक एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसे सहयोग नाम दिया है। सहयोग इस एकीकृत भू संस्थानिक का मंत्र कोविड-19 महामारी के दौरान निर्णय लेने में मदद करना और रिकवरी चरण में सामाजिक आर्थिक प्रभाव को संभालने के लिए क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियों का सहयोग करना। इसके अलावा यह मोबाइल एप्लीकेशन सरकार द्वारा संपर्कों का पता लगाने, जागरूकता और स्व मूल्यांकन के उद्देश्य से शुरू किए गए आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन का पूरक है। नेक्स्ट है कोविड-19 महामारी के चलते सभी डाककर्मी को दिए जाएंगे 10 लाख रुपए का मुआवजा। तो बता देते हैं इसके बारे में कि कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण डाक सेवकों सहित डाक कर्मचारी विभिन्न विभागीय कर्तव्यों के साथ साथ इस संकट के समय में सामाजिक सेवा कर रहे हैं। इसलिए ग्रामीण डाक सेवा सहित डाक कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का शिकार हो जाने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया गया है। ये दिशा निर्देश जल्द प्रभावित हो जाएंगे और कोविड-19 के संकट की समाप्ति तक पूरी अवधि तक के लिए ये लागू रहेंगे। नेक्स्ट है BCCI ने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए मास्क फोर्स का गठन किया। मास्क फोर्स तो बता देते हैं इसके बारे में कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को प्रोत्साहित करने और देश को कोविड-19 महामारी से लड़ने में सहयोग करने के लिए एक वीडियो बनाया है। BCCI ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन भी किया है। नेक्स्ट है चार्ल्स लेक्टर ने जीती फार्मूला 1 स्पोर्ट एक्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियन। तो बता देते हैं कि फेरारी के चार्ल्स लेक्टर ने फार्मूला 1 स्पोर्ट चीनी वर्चुअल एंड
ग्रैंड प्रिक्स चैंपियन जीत लिए। कोरोना वायरस महामारी के कारण वास्तविक F1 आयोजित नहीं हुई, जिसके स्थान पर फार्मूला 1 ने एक नई F1 एन स्पोर्ट वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स सीरीज का आयोजन किया। कोड मास्टर द्वारा विकसित इस आधिकारिक ऐप प्रिक्स सीरीज का आयोजन किया गया। 2019 में नेक्स्ट है चार्ल्स लेक्टर ने जीती फार्मूला 1 स्पोर्ट चीनी एक्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियन। तो बता देते हैं इसके बारे में कि फेरारी के चार्ल्स लेक्टर ने फार्मूला 1 स्पोर्ट चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियन जीत ली है। कोरोना वायरस महामारी के कारण वास्तविक F1 रेस आयोजित नहीं हुई, जिसके स्थान पर फार्मूला 1 ने एक नए F1 स्पोर्ट वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स सीरीज का आयोजन किया। कोड मास्टर द्वारा विकसित इस आधिकारिक ऐप 2019 में पीसी वीडियो गेम के माध्यम से वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स सीरीज का आयोजन की गई थी। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ हुआ। तो बता देते हैं इसके बारे में कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है। समूचे राज्य में घर पर रहकर बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए ई संजीवनी ओपीडी सेवा शुरू की गई है। इस तहत इस नई पहल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा भी सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट देखते हैं कि UNODC ने भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ किया। तो बता देते हैं इसके बारे में कि संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यक्रम यानी कि UNODC ने अपनी प्रमुख पहल एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ किया। लॉकडाउन लर्नर सीरीज भारत में शिक्षकों और छात्रों के साथ ऑनलाइन संवादों के लिए शुरू की है। लॉकडाउन लर्नर सीरीज कोविड-19 के कारण सतत विकास लक्ष्य, शांति, न्याय, सशक्त सेवाएं पर छोड़ने वाले प्रभाव पर जोर देने के लिए आरंभ की गई है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट देखते हैं असम सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की। तो इसके बारे में बता दें कि असम सरकार ने दवाइयों की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी नामक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत मरीज मोबाइल के जरिए अपनी दवा का पर्चा स्वास्थ्यकर्ताओं को भेजकर सूचित करेंगे, जिनके बाद स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि यह दवा उन तक जल्द पहुंचाई जाए। यदि वे उपलब्ध निःशुल्क दवाओं की सूची में नहीं है इस समय पर, यह किसी भी राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा डिलीवरी कार्यक्रम है। नेक्स्ट है केरल के IITM ने कोविड-19 अनुसंधानों के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित किया। तो बता देते हैं इसके बारे में कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ने एक AI अर्थ संबंधी सर्च इंजन विलोकना विकसित किया है, जिसका संस्कृत अर्थ खोजना है। इसके बारे में बता देते हैं कि इस सर्च इंजन से शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक अध्ययन में ज़्यादा जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी, खासकर ऐसे समय में जब उन्हें कोविड-19 संकट का शीघ्र समाधान खोजने में आवश्यक है। नेक्स्ट है G20 समूह में लॉन्च की एसेस टू कोविड-19 टूल्स एसिसिलेटर पहल। ठीक है, तो इसके बारे में बता दें कि G20 समूह ने सऊदी अरब की अध्यक्षता में एक नई पहल एसेस टू कोविड-19 टूल्स एसिलेटर लॉन्च की। इस नई पहल एसेस टू कोविड-19 टूल्स एसिलेटर कार्रवाई के लिए तालमेल को बेहतर बनाने सहित सामूहिक भागीदारी के लिए आत्मनिर्भर समस्या को सुलझाने के लिए सबको एकजुट करने और कोविड-19 उपचार वैक्सीन तैयार करने के लिए निवेश का मार्गदर्शन करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करेगी। साथ ही इसका उद्देश्य सभी सदस्यों और सभी संस्थानों न्याय संगत पहुंच प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने शुरू की विकास अभय ऋण योजना। तो इसके बारे में बता देते हैं कि कर्नाटक ग्रामीण बैंक यानी कि
केबीजीबी ने सूक्ष्म और लघु माध्यम से उद्यम उधारकर्ताओं को राहत देने के विकास अभय नामक एक ऋण योजना आरंभ की है। यह योजना कर्नाटक सरकार में धारवाड़ के उन उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हुई हैं। नेक्स्ट है सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित किया गया असाधारण और सरकार G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों का शिखर सम्मेलन, माफ करिएगा, शिखर सम्मेलन। तो इसके बारे में बता देते हैं कि सऊदी अरब की अध्यक्षता में असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में 19 व G20 सदस्यों, डिजिटल मंत्रियों, आमंत्रित देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट है हमारा कि फीफा ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया वे विल विन अभियान। तो इसके बारे में बता देते हैं कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ने वी विल विन नामक एक नया अभियान शुरू किया है। फीफा ने इस अभियान के तहत उन स्वास्थ्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों के सम्मान में एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया है जो कोविड-19 महामारी के दौरान समाज को सुचारू रूप से रखने के लिए। इस वीडियो में भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान भाईचुंग भूटिया भी शामिल हैं, जिन्हें 50 पुराने वर्तमान स्टार फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है। नेक्स्ट है NCSTC और DST ने कोविड-19 से निपटने के लिए कार्यक्रम यस लॉन्च किया। तो बता देते हैं इसके बारे में कि नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन यानी कि NCSTC और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने कोविड-19 पर केंद्रित एक साथ स्वास्थ्य और जोखिम संचार कम्युनिकेशन कार्यक्रम ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस हेल्थ यस शुरू किया। यह स्वास्थ्य के संबंध में जर्मनी स्तर पर बेहतरीन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक व्यापक विज्ञान और स्वास्थ्य संचार पहल है। नेक्स्ट है हमारा CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने विकसित किसान सभा ऐप। तो इसके बारे में बता दें कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान ने किसान सभा नामक एक ऐप विकसित किया है। इस एप्लीकेशन को कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान देश के दूर दराज इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंध प्रणाली के किसानों को जोड़ने के लिए शुरू किया गया। हाल ही में लॉन्च किया गया पोर्टल कृषि से संबंधित हर इकाई के लिए एकमात्र पड़ाव होगा जो किसान को फसल बेहतर कीमत दिलाने में मंडी डीलर से बात करना, जो अधिक किसानों या ट्रक ड्राइवरों से जुड़ना चाहते हैं, बार बार मंडियों से खाली जाने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए मददगार साबित होगा। नेक्स्ट है हमारा HDFC ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया। तो बता देते हैं कि HDFC बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण देश में लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में आशाएं रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के गीत जारी किया है। गाने के बोल प्रसून जोशी ने लिखे हैं और संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है। साथ ही HDFC बैंक ने घोषणा की है कि इस गाने को जितनी बार सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया जाएगा उतनी बार बैंक PM कार्ड्स फंड में 500 रुपये का योगदान देगा। नेक्स्ट है डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च की कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड। तो बता देते हैं इसमें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया। गाइड को 50वें DST स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है फेसबुक ने बॉलीवुड ने किया आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट। तो बता देते हैं फेसबुक ने एक होम टू होम फंड रेसर कॉन्सर्ट यानी आई फॉर इंडिया शुरू किया। फेसबुक ने इसके लिए भारत और बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े सितारों के साथ सहयोग किया है। कॉन्सर्ट में AR रहमान, आमिर खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, जावेद अख्तर, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, निक जोनास, प्रियंका चोपड़ा, लिली सिंह, विराट कोहली, उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे कलाकार शामिल हैं। नेक्स्ट है
भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया ऑपरेशन समुद्र। तो बता देते हैं इसके बारे में कि भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान शुरू किया गया है। समुद्र सेतु का अर्थ है सी ब्रिज यानी कि समुद्र पुल। यह ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के प्रयास के रूप में शुरू किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन को रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार के विभिन्न एजेंसियों और राज्य सरकारों के बीच साथ घनिष्ठ समन्वय चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है DRDO ने विकसित किया अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर। तो इसके बारे में बता देते हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की प्रतिष्ठित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया है। UV डिसइंफेक्शन टावर को भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणुनाशक के लिए विकसित किया गया है। यह एक UV आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर है जो प्रयोगशालाओं, कार्यालयों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर, अन्य गैजेट जैसे उच्चतर प्रौद्योगिकी वाली सतहों पर उपयोगी है, जो रासायनिक विधियों को कीटाणु शोधन के लिए प्रयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है नीति आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया सुरक्षित दादा दादी नाना नानी ऐप अभियान। तो इसके बारे में बताते हैं कि नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का शीर्षक सुरक्षित दादा नाना नानी अभियान रखा गया है। इस नए लॉन्च किए गए अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करना है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपायों के साथ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य, जीवन शैली जैसी विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट है भारत सरकार की विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की। तो बता देते हैं इसके बारे में कि भारत सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन नामक सबसे बड़ा निकासी अभियान आरंभ किया है। इस अभियान के अंतर्गत सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश बना स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध करने वाला पहला राज्य। तो बता देते हैं कि मध्य प्रदेश मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल से बंद पड़े स्कूल के बाद अब छात्रों को उनके घर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से मिड डे मील राशन का वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट है यूपी सरकार ने लॉन्च की प्रवासी राहत मित्र ऐप। तो बता देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यूपी सरकार ने लॉन्च की प्रवासी राहत मित्र ऐप। तो आइए इसके बारे में बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासी को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप को प्रवासी के स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के सहयोग से मिलकर विकसित किया है। इसके अलावा यह ऐप उन्हें सरकारी योजनाओं से भी जोड़ेगी और उनके कौशल के अनुसार नौकरी सर्च में मदद करने के लिए उनका डेटा भी एकत्र करेगी। नेक्स्ट है ICMRC ने कोविड-19 टेस्टिंग किट के लिए डिलीवरी के लिए भारतीय डाक से मिलाया हाथ। तो बता देते हैं कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपनी कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक सेवा के साथ करार किया गया है। यह किट ICAMR के 16 क्षेत्रीय डिपो ने देश भर में कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए चुनी गई अतिरिक्त 200 प्रयोगशालाओं में पहुंचाई जाएंगी। नेक्स्ट है भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए शुरू किया मिशन सागर। तो बता देते हैं इसके बारे में
कि भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए 10 मई 2020 को मिशन सागर का शुभारंभ किया। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी की तैनात की गई, जो 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुएं, एग्जीक्यूट गोलियों सहित कोविड संबंधित दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर में 5 द्वीप देश मालवीय, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए रवाना किया गया। नेक्स्ट है कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए ICMR ने भारत बायोटेक के साथ हाथ मिलाया। तो बता देते हैं कि भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद यानी कि ICMR ने देश में कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया। इस वैक्सीन को पुणे स्थित ICVR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में आइसोलेटेड के लिए कोविड-19 मरीजों के लिए अलग किए गए वायरस स्ट्रेन को उपयोग करने में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है SBI ने लॉन्च की आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो बता देते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक के SBI ने जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नामक एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से लेकर 5 लाख तक कवर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है DRDO ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सैनिटाइज करने के लिए विकसित की ध्रुव कैबिनेट। तो बता देते हैं इसके बाद हैदराबाद स्थित DRDO की प्रमुख लैब रिसर्च सेंटर इमारत ने अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर नामक ध्रुव नामक एक स्वचालित व संपर्क रहित कैबिनेट विकसित की है। इसे मोबाइल फ़ोन, iPad, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक चालान, पासबुक, पेपर, लिफाफे आदि को सैनिटाइज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है ICCR ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया। तो बता देते हैं इसमें कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस द्वारा यूनाइटेड वी फाइट नामक एक नए गाने का अनावरण किया गया है। इस गाने को भारत के जाने माने कंपोजर, संगीतकार व सिंगर्स ने लोगों को कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई करने के लिए आशा का संदेश देने के लिए जारी किया गया है। यह गीत एक संगीत प्रस्तुत है जिसके अंग्रेजी बोल को भारतीय शास्त्रीय संगीत के नोट्स और बीट्स के साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना से बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य किया। तो बता देते हैं कि भारतीय रेलवे ने आरोग्य यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया। रेलवे के अनुसार अब यात्रियों के लिए यात्रा शुरू करने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है SCO देशों के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी पर की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। तो बता देते हैं कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के विदेश मंत्रियों द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आपस में सहयोग बनाने पर विचार विमर्श करने के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोवैक्स 6800 टेस्टिंग मशीन को राष्ट्र के नाम समर्पित किया। तो इसके बारे में बता देते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोवैक्स 6800 नामक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन को राष्ट्र को समर्पित की। कोवैक्स 6800 देश की ऐसी पहली टेस्टिंग मशीन है जिसे सरकार द्वारा कोविड-19 मामलों की टेस्टिंग के लिए खरीदा गया तथा जिसे दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है IIT गांधीनगर द्वारा विकसित किया गया MIR-AHD कोविड-19 डिश बोर्ड। तो बता देते हैं इसके बारे में कि IIT गांधीनगर ने शोधकर्ताओं द्वारा MIR-AHD कोविड-19 डैशबोर्ड नामक एक इंटरैक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है। डैशबोर्ड का उद्देश्य इस संगठन के माध्यम के समय अनुसंधान समर्पित निर्णय लेने के लिए हितधारकों और जनता को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है। यह इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कोरोना वायरस के अनुसार टेस्टिंग की योजना बनाने में प्रशासन, अस्पताल के लोगों में सहायता करने के लिए सक्षम है। साथ ही लॉकडाउन के बाद विभिन्न परिदृश्यों को सामुदायिक संक्रमण को रोकने में भी
मदद करेगा। नेक्स्ट है दिल्ली पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए लॉन्च किया थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर। तो आइए इसके बारे में बता देते हैं। दिल्ली पुलिस ने इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशंस यानी कि ISR के सहयोग से थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर नामक एक नया उपकरण लॉन्च किया है। इस उपकरण को कोविड-19 से फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह अनूठा उपकरण पुलिस कर्मियों को 10 से 15 मीटर की दूरी से ही बड़ी संख्या में लोगों का तापमान का पता लगाने में सक्षम बनाता है और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों पालन करने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट है चीनी लेखक फांग फांग की पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेज फॉर ए क्वारंटाइन्ड सिटी प्रकाशित। तो इसके बारे में बता दें कि चीनी साहित्यकार फांग फांग द्वारा पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी लिखी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन डायरी इंट्रीज और सोशल मीडिया पोस्ट का संकलन है जो कोविड-19 के दौरान 60 दिनों के लॉकडाउन में लिखे गए। इस पुस्तक का प्रकाशन हार्पर नॉन फिक्शन द्वारा किया गया। नेक्स्ट है बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला इवेंट। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग यानी कि बुंडेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा बन गई है। हालांकि बुंदेसलीगा ने दर्शकों के बगैर ही खेला गया जबकि इस स्टेडियम में 80,000 से अधिक खिलाड़ियों को रखने की क्षमता थी। बुंदेसलीगा का अर्थ है फेडरल लीग यानी कि संघीय लीग है। नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट ने प्रवासी श्रमिकों को समर्पित विशेष डाक कवर जारी किया। तो बता देते हैं कि भारतीय डाक सेवा ने प्रवासी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से एक विशेष डाक कवर जारी किया है। ऐतिहासिक मुंबई GPO भवन के बैटेनियल हॉल में एक कार्यक्रम के दौरान जारी किए गए विशेष पोर्टल कवर को जारी करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से 5 प्रवासी श्रमिकों को बुलाया गया था। भारतीय डाक द्वारा जारी किए गए इस विशेष कवर का विमोचन भारत के इतिहास में दर्ज प्रवासी श्रमिकों के संघर्ष के योगदान के लिए बनाए रखने का प्रयास है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड-19 के हैंडलिंग की स्वतंत्र जांच शुरू किया। तो बता देते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड-19 के हैंडलिंग की स्वतंत्र जांच शुरू करने पर फैसला किया। संगठन ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिजोल्यूशंस ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स प्रस्ताव लॉन्च किया। इस जांच का उद्देश्य संगठन पर कोविड-19 की उत्पत्ति को लेकर लगे अंतर्राष्ट्रीय आरोपों का खंडन करना है। यह प्रस्ताव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किए गए 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा में लिया गया था जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट है लता मंगेशकर ने गाया जयतु भारतम सॉन्ग। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करते हुए एक गाना गाया है जिसका शीर्षक है जयतु भारतम है। उन्होंने यह गाना भारत के लोगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया है। नेक्स्ट है एयरटेल अफ्रीका और यूनिसेफ ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए हाथ मिलाया। तो बता देते हैं इसके बारे में कि यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित हुए बच्चों और परिवारों की सहायता करने के लिए भागीदारी की है। दोनों के बीच हुई साझेदारी का उद्देश्य बच्चों को दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है और मोबाइल नकद हस्तांतरण माध्यम से उनके परिवारों तक नकद सहायता पहुंचाना है। यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका द्वारा मोबाइल तकनीकी के इस्तेमाल लगभग 133 मिलियन स्कूल के बच्चों को लाभान्वित करने के लिए किया गया है। इसमें उप सहारा अफ्रीका के 13 देशों के बच्चे शामिल हैं जो कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल बंद होने से प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट है वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक पर वेबिनार का हुआ आयोजन। तो बता देते हैं कि राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक का आयोजन भारत सरकार के जनजातीय मामले मंत्रालय ट्रिफेड के सहयोग से मिलकर किया है। इस वेबिनार का आयोजन आप अपनी स्कीम जाने व्याख्यान श्रृंखला के तहत किया गया। इस वेबिनार को जनजातीय मामले मंत्रालय के ट्रिफेड के प्रबंध निदेशक प्रवीण कृष्णा ने संबोधित किया।
नेक्स्ट है रूस ने ब्रिक्स के टैक्स अधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की। तो बता देते हैं कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका देशों के संगठन ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन 29 मई को किया गया। इस बैठक की मेजबानी फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ द रूल द्वारा की गई, जिसके पास वर्तमान में ब्रिक्स कर प्राधिकारियों को कोविड-19 महामारी की प्रक्रिया पर चर्चा करने और कर मामलों में सहयोग प्रभावित करने क्षेत्रों का पता लगाने का अधिकार है। नेक्स्ट है WHO ने लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया सी-टेट। नेक्स्ट है WHO ने लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया सी-टेट। तो बता देते हैं इसके बारे में कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जीवन रक्षक तकनीक यानी कि लाइफ सेविंग टेक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस टू पूल लॉन्च किया है। इस कदम तब उठाया गया जब 37 देशों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से संयुक्त रूप से वैश्विक स्वास्थ्य संकट को निपटने के लिए टीकों, दवाओं और अन्य नैदानिक उपकरणों को सामान्य स्वामित्व की अपील की। नेक्स्ट है DRDO ने विकसित की अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट। तो बताते हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई है। इसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों, कपड़ों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित विभिन्न प्रकार के सामग्रियों की कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट है लॉन्च की गई सूचना पुस्तिका सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19। तो आइए बताते हैं इसके बारे में। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की। ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में छात्रों को, शिक्षकों को जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT यूनेस्को नई दिल्ली कार्यक्रम द्वारा बुकलेट बनाई गई है। नेक्स्ट है वायुसेना ने मरीजों को बाहर निकालने के लिए विकसित किया अर्पित। तो बता देते हैं इसके बारे में कि भारतीय वायुसेना द्वारा स्वदेशी रूप से पृथक परिवहन के लिए एक एयरोबोर्न रेस्क्यू पॉड का डिज़ाइन विकसित एवं निर्माण किया गया। यह पॉड ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों, दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड-19 सहित गंभीर सहायक रोगियों, संक्रामक रोगियों के बाहर निकलने में मददगार साबित होगा। इस सिस्टम को एविएशन प्रमाणित सामग्री का उपयोग करने से हल्के आइसोलेशन सिस्टम के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है बांग्लादेश ने कोविड-19 के लिए सोहो जोधा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू किया। तो बताते हैं कि बांग्लादेश सरकार ने सोहो जोधा नामक एक पहल शुरू की है जो कोविड-19 उपचार से ठीक हुए रोगियों को प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा एक ऑनलाइन नेटवर्क है। सेंट्रल रेलवे ने कैप्टन अर्जुन किया लॉन्च। तो बता देते हैं कि भारतीय रेलवे ने सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया है। रोबोट को यात्रियों की स्क्रीनिंग तेज करने के लिए और सामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए शुरू किया गया। रोबोट पर स्थापित मोशन सेंसर, एक PTZ कैमरा और एक डोम कैमरा की मदद से उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा। इसमें सेंसर बेस्ड सैनिटाइजर के साथ साथ मास्क डिस्पेंसर भी शामिल है। नेक्स्ट है महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। तो केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस इन ए पैंडेमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन अधिकारियों के लिए महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुशासन के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कर्नाटक बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की। तो बता देते हैं कर्नाटक बैंक ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए एक विशेष हेल्थ बीमा पॉलिसी शुरू की है। इस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत कोई भी व्यक्ति 120 दिनों की वैधता की अवधि के साथ 399 रुपये के मामूली प्रीमियम पर कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य कवर का लाभ उठा सकेगा। नेक्स्ट है
मणिपुर की खोडोल पहल को दुनिया टॉप 10 पहलों में किया गया शामिल। तो बता देते हैं कि मणिपुर की खोडेल पहल को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए समूहात्मक लड़ाई के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से सूचीबद्ध किया गया। इस पहल को शीर्ष 10 वैश्विक में शामिल यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ऑन यूथ द्वारा किया गया। खोडोल पहल को इंफॉल स्थित एनजीओ या आल द्वारा शुरू की गई। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।